आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर रेडियो एक्टिवता क्या होती है। किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से बीटा कण हमें उत्सर्जित करने पर जो किरण उत्सर्जित हो रही है, नाभिक में क्या परिवर्तन होता है ये भी बताना है। तो यहाँ पर देखो, हमसे पूछा है सबसे पहले कि रेडियो एक्टिवता क्या होती है। तो रेडियो एक्टिवता की बात कर देते हैं। रेडियो एक्टिवता, देखो हमारे पास कुछ ऐसे कण होते हैं जो कि अस्थायी होते हैं। उदाहरण के लिए मैं यूरेनियम मान लेता हूँ कि हमारे पास एक अस्थायी कण है, अस्थायी नाभिक, सॉरी कण नहीं, एक परमाणु है जिसका नाभिक है वो अस्थायी है। तो ये हमने नाभिक लिया। नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जैसे कि मैंने उदाहरण के लिए यूरेनियम का ले लिया, तो यूरेनियम का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके नाभिक में होंगे। अब होता क्या है कि यूरेनियम के नाभिक से होता क्या है, अल्फा, बीटा और गामा, गामा किरणें, अल्फा किरणें, अल्फा अल्फा किरण और बीटा किरण। तो यहाँ पर बीटा किरण भी लिख देता हूँ, बीटा किरण। तो ये तीनों हमारे निकलते रहते हैं और स्वतः ही इसके नाभिक का विखंडन होते रहता है। तो मतलब कि टूटता रहता है, क्षय होता रहता है इसके नाभिक का। अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें निकलती रहती है, इस कारण इसके नाभिक का क्षय होता रहता है। तो नाभिक की ये घटना हमारी रेडियो एक्टिवता कहलाती है। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव नाभिक से बीटा कण हमें उत्सर्जित करना है। तो बीटा कण अगर उत्सर्जित कर रहे हैं तो नाभिक में क्या परिवर्तन होता है। तो देखो यहाँ पर बीटा कण, हमने मान लिया कि बीटा कण हमारा, जैसे कि यहाँ पर होता क्या है कि दो प्रकार के होते हैं बीटा कण। एक तो इलेक्ट्रॉन, देखो वो परमाणु में हमारे नाभिक में घूमते हैं चारों ओर, वो इलेक्ट्रॉन का वेग बहुत कम होता है, लेकिन जो यहाँ से निकलता है इलेक्ट्रॉन, इनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और इनका जो वेग होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास। तो ये लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन। और देखो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और बीटा कण का क्षय होता है तो पॉजिट्रॉन भी होते हैं, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। अब देखो ये तो इसके इलेक्ट्रॉन हो गया और पॉजिट्रॉन हो गया। तो इन दोनों में अंतर किस चीज़ का है, एक तो आवेश का अंतर है, द्रव्यमान इन दोनों का बराबर होता है लगभग। अब यहाँ पर बीटा कण की बात करें तो बीटा कण जब उत्सर्जित होता है तो करता क्या है, देखो बीटा कण के उत्सर्जन पे हमारा एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है, एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है। किसका, नाभिक का। जब बीटा कण अगर इससे उत्सर्जित हो रहा है, देखो अल्फा कण अगर उत्सर्जित होता है, अल्फा कण हमारा क्या होता है, 2He4 का नाभिक होता है, मतलब कि हीलियम का एक नाभिक होता है जिस पर +2 आवेश होता है। तो जब यहाँ पे निकलता है तो परमाणु की 2 संख्या में कमी हो जाती है, लेकिन जब हमारा बीटा कण निकलता है तो एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है। और जब एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है तो देखो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या भी है, द्रव्यमान संख्या में कोई अंतर डालता है ये नहीं, तो द्रव्यमान संख्या समान रहती है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ द्रव्यमान संख्या समान, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि बीटा कण के उत्सर्जन पर नाभिक में क्या प्रभाव पड़ता है, तो एक तो परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है उस नाभिक का और द्रव्यमान संख्या हमारी समान रहती है। तो ये उत्तर हो गया हमारा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।